सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के द्वारा लिखित अनेक पुस्तकें हमें बताती हैं कि कौन है हम, क्या है हमारा उद्देश्य, क्यों हुआ है हमारा जन्म। दरअसल ये प्रश्न हर किसी के मन में नहीं आते हैं। एक विचारणीय प्राणी ही इन प्रश्नों के बारे में सोचता है और एक गहन चिंतन के बाद इनके उत्तर तक पहुंचता है। दोस्तों, सद्गुरु के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक एक ओंकार के सब कुछ आप ही हैं नामक पाठ में जीवन की एक प्रमुख सीख है। चलिए जानते हैं। कबीर दास कहते हैं, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये सद्गुरु की सीख। दोस्तों, सद्गुरु कबीर दास के इस दोहे के माध्यम से बताते हैं कि मांगना और मरना समान है, इसलिए क्यों किसी से मांगना, मांगने से बेहतर है मर जाना। सद्गुरु कहते हैं कि हमारा मन राजा है, इसका स्वभाव ही है मांगना। दूसरी भाषा में कहें तो लोगों की मांगों के जोड़ का ही नाम है मन। ये मन प्रार्थना कैसे कर सकता है? प्रार्थना का अर्थ है मन का बीच से हट जाना, प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु, आपने इतना दिया कि मैं अहोभाव से भर गया। उसे कृतज्ञता से धन्यवाद देना, कोई शिकवा शिकायत नहीं। दोस्तों, सद्गुरु एक कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि मैं एक बार पुष्कर मंदिर गया था और वहाँ मैंने देखा कि भीख मांगने वाले हर आने जाने वाले से चिल्ला चिल्ला कर भीख मांगते हैं, लेकिन लोग उनसे भागते हैं, उनसे जी चुराते हैं, लेकिन अंदर जाते हैं और पंडित जी को बिना मांगे ही दक्षिणा के रूप में अनगिनत पैसे दे देते हैं। हालांकि हर किसी की अपनी श्रद्धा है। पूजा पाठ आदि करवाकर पंडित जी को दक्षिणा देना अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, उससे प्राप्ति नहीं होती, बल्कि जो कर्म करते हुए अपने गुरु और परमात्मा पर भरोसा करता है, उसको अवश्य प्राप्ति होती है। गुरु नानक जी के द्वारा लिखी गई एक पंक्ति से सद्गुरु अपनी बात को समझाते हैं। सद्गुरु कहते हैं, फेरी की अगई रखिए जितु दिसई दरबारू। नानक जी की ये पंक्ति कहती है कि उसके सामने मैं क्या रखूं कि उसके दरबार के दर्शन हो, उसका दरबार दिखाई दे। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत सब कुछ तो तुम्हारा ही है, आखिर मेरा क्या है जिसे तेरे चरणों में अर्पित करूं। मेरा तो कुछ भी नहीं है, तुम ही मेरे साहिब हो, मैं तेरा दास हूँ। आखिर दास दे ही क्या सकता है? वो अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को ही उसके सामने रख सकता है। मैं भी वही कर सकता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि नानक जी की ये पंक्ति हमारे जीवन को दर्शा रही है कि सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। दरअसल जीवन की भी यही स्थिति है, जो हमारा नहीं है उसे भी हम अपना समझ बैठते हैं। अतः जीवन को सजगता से जियो। तो दोस्तों, ये थी सद्गुरु के द्वारा बताई गई एक कथा जो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।